क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा ये मंच चल रहा है और इसका श्रेय है आज सौरभ श्रीवास्तव जी के ऊपर, जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगेश जी और सौरभ श्रीवास्तव जी मिलकर के इस समय इसको उठा रहे हैं और एक एक व्यक्ति का ख्याल रखना कि कब किसको बुलाना है, सब चीज का विशेष तौर पर मंच पर ध्यान दिया जाता है। और बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी चंद दिनों के अंदर आप सभी के घर पहुंचने वाली है। मैंने जो आपको बोला था लगभग उसी हिसाब से सारा कुछ काम चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि कंपनी जो भी कार्य करेगी वो हम सबके लिए ऐसा ऐतिहासिक कार्य करेगी कि जो अभी भी 8 महीने 7 महीने निकले हैं वो सारे के सारे आप भूल जाएंगे। अंतिम क्षण में है, खुशी का माहौल है। इस प्रकार से एक ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि जितने भी गिले शिकवे हैं वो सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में कंपनी ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया है। माँ बाप बच्चों की फरमाइश हमेशा पूरी नहीं करते, जबकि सामर्थ्यवान हैं। बच्चे ने कहा कि गाड़ी दिला दो, नजरअंदाज करते हैं। उसके पीछे कई कारण होते हैं। वो गाड़ी तो दिला सकते हैं लेकिन उनको पता है अभी आप परिपक्व नहीं हैं, अभी आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएंगे और एक छोटी सी गलती के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये उनके अंदर डर है, इसलिए वो आपको कार नहीं दिला रहे, इसलिए वो आपको बाइक नहीं दिला रहे। लेकिन जब आप धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे, तो आपको आपके मुताबिक जो आप मांगेंगे मिलेगा। इसी प्रकार से कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, उनको पता है ये चीज कि अगर हमने विड्रॉल इनको कंटिन्यू देता रहा तो ये कभी पैसे वाले बन नहीं पाएंगे। कंपनी की जो प्लानिंग है उसकी ये प्लानिंग है कि हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा जाएगा जिसकी जितनी बुराई की गई है उसकी उतनी तारीफ की जाएगी और ये तारीफ आपके दिल से निकलेगी। आप लोग इसका प्रचार करेंगे, जिसने भी इसकी बुराई की है वो वाध्य हो जाएगा कि वास्तव में कंपनी ने जो भी कदम उठाया हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उठाया। कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। सिर्फ विचार कीजिए कि जिस व्यक्ति ने कंपनी को बनाने से पहले 10 साल की पटकथा पहले ही लिख दी हो, वो कितना लंबा सोच रहा है, कितना फ्यूचर के बारे में सोच के चल रहा है। उसको पता है कि आने वाले समय में किस किस प्रकार के कंपटीशन होने वाले हैं, समय किस किस हिसाब से चेंज होने वाला है, उसको दिखाई दे रहा है और हर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो करने के लिए जाएगा आपके पास जहां से आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आपको लग रहा है पता नहीं ये क्या हुआ जा रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके पास कंपनियां आई वो आपको लूटने वाली कंपनियां आई, उन्होंने आपको लूटने का काम किया है। तो इसलिए आपका डर जायज भी है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा हो जाए। लोगों ने इसमें बहुत ही भ्रांतियां उड़ा रखी हैं, फैला रखी हैं। अच्छाइयों को बताने का प्रयास किया हमारे लीडरों ने। हमारे लीडरों ने अगर इसकी अच्छाई बताई होती तो इतना पैनिक का माहौल कभी भी नहीं होता। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि उसको आगे लेकर के जाना है, अपनी पूरी टीम को साथ लेकर के चलना है, वो जिम्मेदारियों से पीछे हट गए क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी यहां से मेरा पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन
जो हुआ जैसे भी हुआ भूल जाइए, जब जागो तब सवेरा। बहुत ही जल्दी हम लोगों के बीच में एक और दो नोटिफिकेशन ऐसे आने वाले हैं कि जिससे आपकी जितनी भी शिकायतें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और उस नोटिफिकेशन के अंदर सारा कुछ होगा, जो जो समस्याएं हैं, जो जो दिक्कतें हैं, वो आपकी दूर होने की वहां पर घोषणा होगी। और अगला जो नोटिफिकेशन उसके बाद आएगा वहां पर लिख करके आएगा कि आपको कब कब कैसे कैसे कितना कितना पेमेंट यहां से मिलने वाला है। और जिस दिन पैसा आपकी जेब में पहुंच जाएगा तब आपको लगेगा कि वास्तव में कंपनी ने हमारे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस बात का प्रूफ है। अगर कंपनी आपको पेमेंट दे रही होती तो इतना बड़ा पेमेंट आप कभी भी होल्ड नहीं करते, कभी भी इतना बड़ा पेमेंट आप रोक नहीं पाते। और जब ये पैसा आपके पास मिलेगा तो आपके जो बने हुए काम हैं, जितने भी आपने सोच रखे हैं जो बन नहीं पा रहे थे पैसे के अभाव में, वो सारे के सारे काम आपके बनेंगे। तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, निरंतर कंपनी अपना कार्य कर रही है, पूरा एक्टिव हो चुकी है। और जो भी उसको जिस प्रकार के कदम उठाने हैं, हर जरूरी कदम को वो उठा रही है, उसकी ओर आगे बढ़ती जा रही है। हमें अब मजबूती के साथ खड़ा होना है। अगर अपनी टीम को आपने ध्यान नहीं दिया तो अब आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे संजय यादव जी बता रहे थे कि वास्तव में हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता था कि हम लोग समय से खाना खा लें। न जाने कितने बार खाना छूट गया। उसका कारण है कि मैं रात्रि भोजन करता नहीं हूं और हमारे घर में लोग वाग आ गए, अब उनका ये करना है वो करना है, सब में लगे रहे और खाने के लिए आवाज लग रही है, लेकिन हम उनका काम कर रहे हैं और मेरा सूर्यास्त हो गया तो मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। न जाने कितने बार चाय दूध कॉफी लोगों के लिए पहुंची और ठंडी हो रही है, नहीं पी पा रहे, टाइम ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में इससे 4 गुना तेजी के साथ बढ़ेंगी, व्यस्तता बढ़ जाएगी। इस व्यस्तता को देखते ही हम लोगों को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए इस मंच से बोलता हूं इस मंच की कितनी आवश्यकता है। अभी जितना आसानी से आपको ये बड़े बड़े लीडर आकर के मिलकर के आपको अपनी सारी जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में इतना आसान नहीं होगा। उनकी अपनी भी मजबूरियां होंगी, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी 194 लोगों की टीम है तो 194 लोगों की टीम की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे कांधों पर है। हम उनका कार्य पहले करेंगे, उसके बाद में मीटिंग में आ पाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते और हम बचना भी नहीं चाहेंगे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमसे जितना बनेगा, जो भी हमसे जिस रूप से सहयोग मांगेगा, सबसे पहले हम उपलब्ध होंगे उसके लिए, क्योंकि वो हमारी टीम में है। उनका हक बनता है हमारे ऊपर। सबसे पहला हक हमारी टीम का है। उसके बाद जो समय बचेगा वो समय हम यहाँ पर मीटिंग में आपको आकर के दे पाएंगे। पहले से बोल के चल रहा हूं, महीनों से बोल के चल रहा हूं, समय को समझिए। ये जो गोल्डन चांस मिला है इसका जितना लाभ ले सकते हैं ले लीजिए। और ऐसा नहीं है कि सिद्ध स्वरूप व्यस्त होने वाले हैं, यहां पर सारे लीडर इसी प्रकार से व्यस्त होने वाले हैं। आदरणीय अमूल्य जी चाह करके भी इतना आपको समय दे नहीं पाएंगे, उनकी भी मजबूरी है। जो मजबूरी हमारे साथ है वही मजबूरी सौरभ श्रीवास्तव जी के साथ है, वही मजबूरी हमारे जो है दीप नारायण जी के साथ में है, संजीव सिंह जी के साथ में है, हरजीत सिन्हा जी के साथ में है, समीर सिन्हा जी के साथ में है, लखविंदर जी के साथ में है, योगेश अजीजा जी, नंद किशोर जी, हमारे जितने भी साथी हैं उन सबके साथ भी यही मजबूरी है। स्पष्ट बोल रहा हूं कि अभी जो गोल्डन चांस मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। आपको प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिन योगेश अजीजा जी बोलते हैं, सबसे पहले आकर के यही बोलते हैं कि आपको अपना होमवर्क करना है, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा आप इन्वाइट कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप मंच पर लेकर के आ जाएंगे वो यहां से बहुत कुछ सीख लेंगे और जितना वो सीख लेंगे उतने जिम्मेदारी आपके ऊपर से कम हो जाएगी, क्योंकि जिसने एक बार सीख लिया तो उसको दोबारा सिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस मंच से सारा कुछ सिखाया गया है, किस प्रकार से हमें अकाउंट को लिंक करना है सिखाया गया है,
किस प्रकार से हमें डॉलर को खरीदना है सिखाया गया है, हमें अकाउंट कैसे बनाया है सिखाया गया है, हमको स्वैपिंग कैसे करनी है हमको सिखाया गया है, अकाउंट के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किस प्रकार से हम लेते हैं, कहां से लेते हैं, और बीएससी स्कैन पर कहां पर जाकर के कैसे कैसे चेक करते हैं सिखाया गया है। एक एक चीज यहां से इस मंच से सिखाई गई है। इसके साथ में आपको जिंदगी जीने की कला भी सिखाई गई है, धार्मिक संस्कार भी दिए हैं, सब कुछ मिला है इस मंच से। इसलिए पूरे विश्व के अंदर इस मंच की आज चर्चा है। इस मंच से बहुत लोगों का लाभ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं मंच बंद करने जा रहा हूं, मेरा इशारा सिर्फ यह है कि हम और आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे तो इतना समय नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस समय को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाभ उठाइए, पूरी टीम को यहां लेकर के आइए और जिसका आप भला चाहते हैं उसको भी आप लिंक शेयर कर दीजिए। बेशक वो ट्रेजर एनएफटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो भी जुड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ेगा, और क्रिप्टो में जुड़ेगा तो भी उसको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आने वाले समय में लोगों को क्रिप्टो में जाना मजबूरी होगी, जाएंगे लोग क्रिप्टो के अंदर, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स वहां से इतना मिलने वाला है। अभी आपको क्या लग रहा है, ट्रेजर एनएफटी इतना पैसा आपको देने वाली है, इतना पैसा देने वाली है कि आप लेते लेते थक जाओगे। मेरी बात को नोट करके रखिएगा। अभी तो आपको केवल 4-5 चीजें दिख रही हैं, रिजर्वेशन से आप कमा रहे हैं, स्टेक से कमा रहे हैं, अर्न से कमा रहे हैं। आने वाले समय में आप ऑक्शन से कमाएंगे, ट्रेडिंग से कमाएंगे, मिंट से कमाएंगे, और ऐसे 10 नहीं 20 प्रोडक्ट ऐसे लेकर के आएगा ये ट्रेजर एनएफटी। इसका सपना है कि एक मंच के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से मैं खुल करके बोलता हूं, आप अगर ट्रेजर से जुड़े हैं और यदि इस मंच से जुड़े हैं तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा कुछ इस मंच से बराबर बांटा जा रहा है, सुबह दोपहर शाम रात कोई समय की पाबंदी नहीं, निरंतर आपको दिया जा रहा है। और ग्रहण करने वाले लोग निरंतर ग्रहण करते जा रहे हैं, उनको हर चीज बताई जा रही है, हर चीज सिखाई जा रही है। मंच के माध्यम से सारा स्टेक की जानकारी देते हैं, अर्न की जानकारी देते हैं, आप लोगों को बताते हैं यदि आप पहले लेवल पर हैं और 1000 तक की स्टेक ही आपकी लगती है और डॉलर आपके पड़े हैं 1800, तो ये सब फालतू जा रहा है। इसका उपयोग कीजिए, इसको ले जाकर के $1000 को आप अर्न में लगा दीजिए एक महीने के लिए। सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक महीने वाले में आता है। टोकन भी आप लगाइए, एक महीने वाले में ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास कीजिए, और एक महीने वाले में जितना प्रॉफिट आता है उतना किसी में नहीं मिलता। सुबह भी हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी ने इस चीज को बताया था। एक एक बारीकियां इस मंच से हम लोग आपको बताते हैं, आप कितना सीख रहे हैं कितना नहीं सीख रहे हैं वो आप जाने। इस मंच से जुड़ना आपकी मजबूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे सपने जो है, हमने करोड़पति बनाने का, अगर सिद्ध स्वरूप ने बोला है कि आप सभी करोड़पति हैं, तो आप करोड़पति छोड़िए, अरबपति बनने की सोचिए। हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और आप बन सकते हैं, कोई सपना नहीं है। टाटा बिरला अपनी मां के पेट से करोड़पति बन के नहीं आए थे, अनिल अंबानी अपने मां के पेट से नहीं आए थे। अगर वो करोड़पति बने थे तो वो अरबपति खरबपति बन चुके हैं। हमें आगे बढ़ना है। कई बार इस मंच से मैंने बोला है कि हम गरीब घर में जन्म हुआ, हमारी गलती नहीं। हमारा जन्म अगर गरीब घर में हुआ तो हमारी गलती नहीं, और हम गरीब ही रह गए और गरीब ही मर गए तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलती है। तो हमें इस गलती को सुधारना है। जो हो चुका वो हो चुका, छोड़ दीजिए। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं हमारा 20 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 30 लाख का नुकसान हो गया, इस कंपनी में नुकसान हो गया, उस कंपनी में नुकसान हो गया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अरे जो हो गया हो गया, अगर उसको देख करके रोते रहोगे तो जीवन में कभी आप आगे बढ़ोगे नहीं। आप जब जागो तब सवेरा, हर दिन आपका नया जन्म होता है, आप ऐसा मान के चलिए, तब आप तरक्की की ओर आगे बढ़ पाएंगे। आपका समय कहाँ नष्ट हो रहा है उसको देखिएगा, समय आपका सही जगह सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज देखिएगा।
सबसे मूल्यवान समय है। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ व्यापार कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप प्रगति की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बैठने से आपकी अच्छी अच्छी बातें होंगी। उनके बड़े सपने हैं, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा उत्साहवर्धन होता है, एक एनर्जी बूस्ट होती है। लोग कहते हैं स्वरूप जी, जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है। जो नेगेटिव आदमी होता है, मरने की कगार पे होता है, उसमें भी एक जीने की कल आ जाती है और वो एकदम नई जान दे देते हैं। आप ऐसे हम अकेले नहीं करते, हमारे आदरणीय मूल्य जी भी करते हैं, समीर सिन्हा जी भी करते हैं, हरदीप सिन्हा जी भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। मैंने आपको इस बार मंच में कई बार बोल चुका हूं, आप ये मत सोचेंगे कि केवल अमूल्य जी। अमूल्य जी ने एक से एक भर करके अपने सब लीडरों को एकदम अपने से कई गुना बढ़ा दिया है। किसी को पावर हाउस की पदवी दे रखी है, किसी को उन्होंने AK-47 बना करके रखा है, किसी को बॉम्ब ब्लास्ट बना करके रखा है, किसी को मिसाइल भी दे दी है। न जाने कितनी पदवियां दिया है। ऐसे पदवियां नहीं मिलती हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने समझा है, नियत को टटोला है। इस मंच पर एक भी व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जिसकी नियत में खोट निकले, और नियत में कहीं खोट दिखती है तो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। और जो वहां से निकल के गया उसकी दशा देख लीजिए, भटक गया बिल्कुल यहां से। जब तक यहाँ पर जुड़ा हुआ था, गुच्छे के अंदर था, तब तक सही था। उसने कलाकारी की, उसकी नियत पता चली कि ये आदमी सही नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये धोखा दे रहा है, निकाल करके बाहर कर दिया। ऐसा अनुशासन है हमारे इस मंच का। सुबह बताया था हमारे भाई ने कि हम लोग भी जो है कोर मीटिंग के अंदर अगर कोई भी सदस्य कहीं कोई गलती करता है तो ऐसा नहीं है, हम लोग वहां पर बैठ करके बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, समझाते हैं, और समझाने से समझता है तो उसका स्वागत हमेशा होता रहता है। और भी कलाकारी दिखाई तो निकाल करके बाहर कर देते हैं, और सार्वजनिक तौर से बता भी देते हैं कि ये व्यक्ति, इससे सावधान रहिएगा। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। भटकती आत्माओं की तरह इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको स्थान नहीं मिल रहा है। जैसे ही पता चल जाता है यार ये आदमी इस प्रकार का है, वहां से भी ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब लोग फरमान जारी कर रहे हैं अपने मन से, करते रहो, कौन सुन रहा है तुमको? तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है, कभी सोचा है? तुम्हारे मंच के लोग ही तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी सोचा है? तुम्हारी खबरें इधर से उधर होती है, तुमने कभी सोचा है? क्यों ऐसे कार्य कर रहे हो? प्रतिदिन आगाह करता हूं, सुधर जाइए। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती को गलती स्वीकार न करना यह सबसे बड़ी गलती है। चल अपने कुछ फायदे के लिए भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं, इतिहास भरा पड़ा है, पैसे काम नहीं आते। हम लोगों के अकाउंट में करोड़ों करोड़ लाखों लाखों रुपए भरे पड़े हैं, हम केवल इस्तेमाल ही तो नहीं कर पा रहे इस समय, लेकिन अकाउंट में तो है ना, और हम कितना इस्तेमाल करेंगे? आप तो अपने आप को सोचिए कि हम करोड़पति हैं, लेकिन आप सोचते ही नहीं, आपको महसूस ही नहीं होता। महसूस होना चाहिए, बन सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, अभी एक रिकॉर्ड अभी बनाया है हमारी मैथिली ने, इंडियन आइडल से उसको हटा दिया था, और उसके बाद हिम्मत नहीं आ रही उसने, पूरे विश्व के अंदर उसकी जो चमक है, जो धमक है, सारे बॉलीवुड के जितने भी हीरोइन हैं, इन सबके गाल तो उसने तमाचा मारा है। इतना जबरदस्त भजन गाती है अपनी दम पर, अपने भाइयों को साथ लेकर के, और आज उसने चुनाव लड़ा है। देखिए, एक मिसाल काम कर दी उसने। ऐसे कितने इतिहास भरे पड़े हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं फेल हो गया, नहीं तो कितने बार लोग फेल हुए, और फेल होने के बाद भी पास होते हैं, और पास होने के बाद वो रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं, उनके इतिहास लिखे जाते हैं। यदि आप भी अपना इतिहास लिखाना चाहते हैं तो निरंतर कार्य प्रगति की ओर करते जाइए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यह है कि आप नेगेटिव लोगों से जितना दूर रहेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आगे बहुत भी अभी लीडर हैं, तो सभी लोग आएंगे, अपने आप को बात बताएंगे, और आज आदरणीय अमूल्य जी
हमारे समीर सिन्हा जी और हरजीत सिन्हा जी जबरदस्त आप सभी को एक नॉलेज देंगे और जानकारी देंगे। आप लोग बने रहिए। अगर आपने अभी भी शेयर नहीं किया है लिंक तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सागर जय जिनेंद्र।